और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कोर टीम की बैठक हुई। इसके बाद क्लस्टर प्रभारी और प्रबंधन समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद्र बैरवा, राजेंद्र राठौड़ सहित कई सदस्य इसमें मौजूद रहे। बीजेपी के चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और सह प्रभारी प्रवेश वर्मा भी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बैठक में आगामी दिनों में सभी सीटों पर चुनाव कार्यालय खोलने और कैंपेनों को लेकर चर्चा की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर के बीजेपी की तैयारियां जो हैं वो जोर शोरों पे हैं और बीजेपी जो है मिशन 25 को लेकर के इस चुनाव में आगे बढ़ रही है। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा? और इसी तरह से महत्वपूर्ण रही है। अगले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें विधानसभा स्तर पर कार्यालय खोल दिए जाएंगे और इसी तरह से जिन जगह पे चाहे टिकट मिला हो नहीं मिला, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि कार्यालय जल्दी से जल्दी खोलने हैं और कार्यालय में पूरी व्यवस्था करनी है। ये बीजेपी की चले तो इसी तरह से श्वेता, अगर हम बात करें तैयारी की तो ये बड़ी तैयारी कही जा सकती है, क्योंकि प्रभारी उनके यहाँ पे हैं और सह प्रभारी आए हुए हैं। जैसे मैंने कहा भी कि और साथ में ही एक चर्चा और है जी। चले सतीश जी हैं साथ में। विनय जी खासतौर पर संगठनात्मक जो काम है उसके पारंगत है एक तरीके से, और जो पार्टी की जो विचारधारा है उसमें पार्टी के देश भर के लोगों को प्रशिक्षण करना उनके स्वभाव में और काम में भी रहा है। उनको बड़े प्रदेश की बड़ी जिम्मेवारी मिली है, जो योग्यता क्षमता उसमें मुझे पूरा भरोसा है। आज सारी चर्चा हुई है, उन्होंने क्लस्टर के प्रभारियों से, प्रदेश के जितने हमारे लोकसभा के प्रभारी उनके साथ पूरी विस्तृत चर्चा की है, संगठनात्मक भी समीक्षा की है और रणनीतिक तौर पर हमें कैसे आगे बढ़े इस पर चर्चा हुई। सतीश जी, और देखिए निश्चित रूप से पार्टी का टारगेट है 370 जीतना और बड़े लक्ष्य के साथ जीतना है, दूसरी की चर्चा स्वाभाविक ही है। जी सतीश जी, नामांकन का काम है, पहले फेज में राजस्थान है, तो क्या कुछ निर्देश मिले हैं कि जो नॉमिनेशन है उसमें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है? राजस्थान 2 फेज में होगा, 19 को और 26 को, और दोनों फेज के लिए पूरी तैयारी होगी। और जैसा अभी लगता है कि आगे जो सीसी होगी, शेष टिकटों की भी घोषणा होगी, लेकिन पार्टी पूरे तरीके से नामांकन की तैयारियों में जुट गई है। और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कार्यालय सब जगह खुल के नेताओं के प्रवास शुरू हो गए, तो मुझे लगता है कि पार्टी पूरे दम से नेताओं की तैयारी की है कि इनके प्रोग्राम्स तय किए जाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ का जो प्रवास विभाग है उसने डिमांड की है और केंद्रीय नेताओं को भेजी है, जैसे जिसका समय मिलेगा उनका प्रवास निश्चित रूप से होगा। तो चलिए, महत्वपूर्ण इस बैठक का अगर मजमून अगर हम समझने की कोशिश करें तो यही है श्वेता कि आने वाले दिनों में सियासी पारा और रंग जमाएगा। उसकी वजह साफ है कि पहले फेज में 19 तारीख को और सेकंड फेज 26 अप्रैल को है। उसी के मद्देनजर जो डिमांड की गई है कि नेताओं के कार्यक्रम आने वाले दिनों में तय किए जाने चाहिए, उसे एक टेम्पो बनता है इलेक्शन का और कार्यकर्ताओं में एक नया जुनून पैदा होता है, क्योंकि राजस्थान में पहला और सेकंड फेज है, उसी के दौरान मतदान तय किया गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कैंपेन के लिए जितना समय
मिलना चाहिए, हालांकि इनफ है, लेकिन अगर और फेज में मिलता तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के एक लंबे समय तक ये सारी मशक्कत करनी होती। ये भी एक उसका हिस्सा है और आने वाले दिनों में पार्टी किन किन कैंडिडेट्स के कैंपेन में किस किस को उतारेगी, ये भी एक सूची है, वो सामने आ जाएगी। जी श्वेता। जी योगेंद्र,